आई होप ऑल माय लवलीज आर डूइंग गुड एंड फाइन। तो आज हम करने वाले हैं हमारे तीसरे लेक्चर फॉर टेंसेस, जो कि है वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इजी, द फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में भी सेम जस्ट लाइक पास्ट एंड प्रेजेंट हम क्या करने वाले हैं, हर एक टेंस को इजीली समझेंगे एंड दो टेंसेस के बाद हम अच्छे से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। आखिरी में 2 होमवर्क्स हो गए इस बार। सिर्फ फ्यूचर टेंस का तो होगा ही, जैसे कि आपको पास्ट प्रेजेंट के लिए भी मिला है, एंड जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रेपरेशन के लिए, आपको प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर तीनों को मिला के एक सेट ऑफ क्वेश्चन आंसर्स फिल इन द ब्लैंक मिलेंगे, ताकि आप खुद को अच्छे से एनालाइज कर पाओ कि आउट ऑफ दिस क्वेश्चंस मुझे कितना मिल रहा है। आउट ऑफ चीज़ें आपको पूरा सॉर्ट हो जाएगा आज के लेक्चर के बाद। तो विदाउट फर्दर डिले डायरेक्टली लेट्स जंप इन। व्हाट से, चलो लेट अस डायरेक्टली गेट इन टू द टॉपिक। तो फ्यूचर टेंस बेसिकली क्या होता है, ये तो कोई पूछने वाला बोलेगा मैम क्या पूछ रहे हो, ये क्या क्वेश्चन है। फ्यूचर टेंस क्या होता है, जो आगे आने वाले टाइम पे होने वाला है वही फ्यूचर टेंस है। जैसे हमारा भविष्य जो हमें पता नहीं है, अंधेरे में दिख रहा है, अगर हम पढ़ाई नहीं करें तो, पढ़ाई करनी है तो आपका फ्यूचर अंधेरे में नहीं होगा, अच्छे से पढ़ाई कर लो। Thus, future tense is any action which is supposed to happen in the upcoming time या in the future time। ठीक है, एग्जाम्पल्स देख लो रैंडम। वी विल ऑर्गेनाइज अ सेमिनार फॉर ग्लोबल वार्मिंग, मतलब हम ग्लोबल वार्मिंग के बारे में एक सेमिनार ऑर्गेनाइज करने वाले हैं बहुत जल्द। या आई विल कुक बिरयानी टुमारो, कल मैं बिरयानी बनाने, देखो सारा खाना खत्म हो गया मेरा, कुछ ना कुछ तो मुझे रोज़ बनाना ही पड़ता है, तो कल मैंने जो सामान रेडी किया है वो बिरयानी के लिए, तो कल मैं बिरयानी ही बनाने वाली हूँ। ठीक है, शी विल गेट अ स्वीट फ्रॉम अ होम टाउन, तो जब वो वापस आएगी अपने घर से आते वक्त वो अपने घर के वहाँ से फेमस जो भी मिठाई होता है वो लेकर आएगी। सॉर्टेड। फ्यूचर का कोई भी एक्शन जब आप बता रहे हो दैट इज फ्यूचर टेंस। अब आएंगे इनके सब कैटेगरी पे एक के बाद एक। सबसे पहला सिंपल फ्यूचर टेंस। सिंपल फ्यूचर टेंस इज अबाउट एनी एक्शन दैट इज सपोज्ड टू हैपन इन द अपकमिंग टाइम। फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस इज इन नियर फ्यूचर। एनी ए आर अलग क्यों हो गया। दिस एक्शन टेक्स प्लेस इन नियर फ्यूचर। नियर फ्यूचर मतलब 5 मिनट बाद, ऐसा नहीं। नियर फ्यूचर इंक्लूड्स 5 मिनट बाद का भी टाइम, एक दिन बाद हो, एक हफ्ते बाद हो, 15 साल बाद के बारे में बात करें, नियर फ्यूचर के बारे में बात करें। ठीक है, क्या क्या हो सकते हैं प्लान्ड और अनप्लान्ड एक्शन इन द नियर फ्यूचर। मतलब चाहे आपने कुछ प्लान करके रखो कि जैसे मैं कल बिरयानी बनाने वाली हूँ, ये मेरा प्लान्ड एक्शन है, मैंने उस हिसाब से सारा सामान खरीद लिया। अनप्लान्ड एक्शन सडनली मुझे पता नहीं ऑफिस से बुलाएगा कि संडे है तो क्या हुआ आपको आना है। रैंडम एग्जाम्पल कि अगर आज सैटरडे है, जो कि आज है नहीं, आई होप होता, अगर आज सैटरडे है तो कल संडे है, कल मुझे छुट्टी, मैं सोच रही हूँ कल तो मस्त छुट्टी है, छुट्टी टिंग 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 छुट्टी, बिरयानी खाऊंगी। लेकिन ऑफिस ने बोला कल आज आपको ऑफिस आना है, कुछ कर नहीं सकते, तो वो अनप्लान्ड थिंग है कल के लिए। एंड क्या क्या हो सकता है, डिस्क्राइब्स अनप्रिवेंटेबल एक्शन टू द फ्यूचर, मतलब ये चीज़ आप प्रिवेंट नहीं कर सकते, ये इन चीज़ को होनी ही है फ्यूचर में। अब देखो फ्यूचर में क्या होगा वो हमें नहीं पता, वो होनी ही है, लिखी हुई है हमारे किस्मत में। तो लाइक सम एक्शंस विच आर अनप्रिवेंटेबल, वो होकर ही रहेंगे। एंड डिस्क्राइब थॉट्स, प्रेडिक्शंस और असम्पशन एक्सेट्रा, मतलब ये आपके पर्सनल थॉट्स हो सकते हैं, कुछ आप अज्यूम कर रहे हो, कुछ प्रेडिक्ट कर रहे हो कि कल ऐसा होगा। प्लस विल या शैल। स्मॉल क्या होता है, विल या शैल असली स्मॉल। देन उसके साथ वर्ब इन द बेस फॉर्म। वर्ब को हम हमेशा सिंपल फ्यूचर में उसके बेस फॉर्म में यूज़ करते हैं एंड उसके पहले विल या शैल लगा देते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल लिख लो, आई विल गो टू द चर्च टुमारो, आई विल कुक बिरयानी टुमारो, सिंपल फ्यूचर टेंस। और इसको नेगेटिव बनाना तो विल या शैल के बाद नॉट लगा देना। ठीक है, वी विल नॉट गो टू द चर्च टुमारो, आई विल नॉट कुक बिरयानी टुमारो। नेक्स्ट, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ये भी बहुत ईजी है, जस्ट लाइक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बहुत ईजी होता है, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी बहुत ईजी होता है। कैसे, कोई एक्शन जो कि फ्यूचर के टाइम में कुछ देर के लिए कंटिन्यूड मोशन में होगा, दैट्स इट। एन एक्शन इन प्रोग्रेस एट अ टाइम इन फ्यूचर। क्या क्या है, सैम विल बी डांसिंग व्हाइल पैम विल बी सिंगिंग। तो फ्यूचर टाइम में मे बी टुमारो देयर इज द एनुअल डे फंक्शन, जिसमें सैम नाचने वाला है और पैम गाने वाली है, लेकिन नाचना इज नॉट लाइक हो गया, नो, इट टेक्स अ फ्यू स्टेप्स। एंड गाना बेसिक खत्म नहीं, वो गाना होता है। तो दोनों ही चीज़ मिनिमम 1 मिनट से लेके थोड़े ज़्यादा दिन तक तो चली गई ना, कोई फंक्शन में हो रही हो तो विल बी डांसिंग, विल बी सिंगिंग एंड स्टफ। कंस्ट्रक्शन देखो, सब्जेक्ट प्लस विल बी, सिर्फ विल नहीं, विल बी, ठीक है, प्लस वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। और एक चीज़ मैं अभी क्लैरिटी देना चाहूँगी, हम जो कंस्ट्रक्शन यूज़ कर रहे हैं ना, मेक श्योर आप स्पेसिफिकली उस कंस्ट्रक्शन को फॉलो करो। क्योंकि आपके लिए इट विल बी वेरी इजी। ठीक है, स्पेसिफिकली कंस्ट्रक्शन को फॉलो किया करो विद द डेफिनेशन। तो विल बी प्लस वर्ब इन द आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस है और आईएनजी नहीं आएगा, ऐसा थोड़ी हो सकता है।
आई विल बी सिंगिंग एट द वेडिंग टुमारो, तो मैं कल शादी में गाना गाऊंगी। अब मैं गाऊंगी तो वो कंटिन्यूड एक्शन है ना, गाऊंगी। नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट देन बी। विल हमेशा वो नॉट जब लगेगा ना, जो भी वो हेल्पिंग वर्ब्स है ना आपके मॉडल वर्ब्स, विल, हैव, शैल, वाज, वॉट एवर इट इज, उसके जस्ट बाद ही नॉट लगता है, उसके बाद बाकी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, कहाँ थे हम? हाँ, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस, क्योंकि हमने सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूअस बहुत आसानी से बहुत जल्दी से कर लिया है, तो लेट्स टेक अप सम क्वेश्चन आंसर्स। दिस टाइम टुमारो शी डैश ओवर द अटलांटिक ऑन हर वे टू पेरिस। इसी समय कल वो डैश ओवर द अटलांटिक ऑन हर वे टू पेरिस। विल फ्लाई, फ्लाइज, विल बी फ्लाइंग, इज फ्लाइंग। तो एक जगह से दूसरी जगह फ्लाइट में जाना, इट्स नॉट लाइक यहाँ से स्टार्ट हुआ पहुँच गए, नो, वो जाने में टाइम लगता है, तो विल बी फ्लाइंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। आई थिंक इट डैश बिफोर वी रीच द स्टेशन। आई थिंक इट इज रेनिंग तो गलत है, इट विल रेन, रेन्स, इट विल बी रेनिंग बिफोर वी रीच द स्टेशन टुमारो। ठीक है, रेन्स भी गलत ही है। मैं सोच रही हूँ कि कल हम स्टेशन पहुँचने से पहले 20 तक, तो दे डैश देयर प्रेजेंटेशन व्हेन यू अराइव, सो प्लीज डोंट बी लेट। विल स्टार्ट, विल बी स्टार्टिंग, स्टार्ट, हैव स्टार्टेड। अब प्रेजेंटेशन है तो तुम्हारे पहुंचने के बाद वो प्रेजेंटेशन शुरू करेगी, जो कि एक लॉन्ग कंटिन्यूअस प्रोसेस है, तो दे विल बी स्टार्टिंग देयर प्रेजेंटेशन व्हेन यू अराइव। आपको ना ऐसे सिंपल वर्ड्स को पकड़ना है, एक्शन को पकड़ना है और समझना है कि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है या इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फैक्ट दैट आई एम स्टेटिंग। उस हिसाब से आपको इजीली समझ जाए, क्योंकि आपको कंफ्यूजन हो सकता है विल स्टार्ट और विल बी स्टार्टिंग में। क्यों? क्योंकि आप पहुंचने तक वो शुरू करेंगे, आपको ऐसा भी लग सकता है, लेकिन क्या शुरू करेंगे? प्रेजेंटेशन, विच इज़ अ लॉन्ग टाइम टेकिंग प्रोसेस। एक प्रेजेंटेशन मिनिमम 10 मिनट का तो होता ही है। ठीक है, विल बी स्टार्टिंग। नेक्स्ट, बाय नेक्स्ट वीक वी डैश द फाइनल डिसीजन ऑन द प्रोजेक्ट। वी विल मेक, वी विल बी मेकिंग, वी विल हैव मेड, वी मेक। आई थिंक बाई नेक्स्ट वीक, मतलब नियर फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगले हफ्ते तक फाइनल डिसीजन बन चुका होगा। तो बाई नेक्स्ट वीक वी विल मेक द फाइनल डिसीजन ऑन द प्रोजेक्ट। ठीक है, विल मेक इज द आंसर। डोंट कॉल मी बिटवीन 2 and 3 PM. आई डैश अ मीटिंग। आई विल हैव, विल बी हैविंग, हैव, विल हैव हैड। तो आई विल बी हैविंग अ मीटिंग। 2 से 3 बजे तक वो कंटिन्यूअस रहेगा, तो आई विल बी हैविंग अ मीटिंग। The train dash at 6:45 AM tomorrow. Leaves, will leave, will be leaving, is going to leave. The train dash at 6:45 AM tomorrow. I think will, एक सेकेंड, ये तो ऑब्वियसली बात है बी या सी में ही होगा, इतना क्या तीर बोल दिया तुमने। हाँ, तो बी तो इट विल बी ऑप्शन बी, विल लीव। स्टेशन से इतने बजे वो छूटती है, तो द ट्रेन विल लीव एट 6:45 AM। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। He dash you as soon as he finishes his work. He will call you as soon as he finishes his work. At 10 PM, most of the team dash for the red-eye flight. Okay. At 10 PM, most of the team will be preparing. Will prepare, prepares, is preparing. Most of the team prepare किस करेंगे? Red-eye flight के लिए. Will be preparing. Will be preparing. A. A is the correct answer. We dash the final results after the audit is complete. We will know the final result. We will be knowing. We know. We are knowing. We will know the final results. A is the correct answer. And the last question for now. उसके बाद future perfect में जाएंगे. While you are studying, I dash TV in the living room. Watch, will be watching, have watched. तो obviously बात है, तुम जब पढ़ाई कर रहे होगे तब मैं टीवी देख रही होंगी, तो ing आएगा, I will be watching, as easy as that. Next, अब आएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है? दिस इज वेरी सिंपल, जस्ट लाइक, अच्छा लाइक नहीं बोलूँगी, समझा ही देती हूँ, चलो। इट डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ स्पेसिफिक टाइम इन द फ्यूचर। तो एक ऐसे एक्शन के बारे में हम बात करेंगे जहाँ पे एक टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ रहेगा और ये एक्शन फ्यूचर के उस टाइम तक खत्म होगा। ठीक है, एक एक्शन होगा जो कि फ्यूचर का जो एक गिवन टाइम है उस टाइम तक जाके खत्म होगा। ठीक है, तो देयर विल बी अ
टाइम ड्यूरेशन गिवन, स्पेसिफिक टाइम मेंशन होगा. इट डिस्क्राइब्स द ड्यूरेशन ऑफ एन एक्शन इन द फ्यूचर, डिस्क्राइब्स एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. हाँ, तो एक टाइम दिया हुआ है, एक एक्शन है, वो एक्शन जैसे कि हमारा पिछले भी सेशन में हमने देखा था ना, एक एक्शन फिनिशिंग, मतलब पास्ट परफेक्ट में हमने देखा था, वन एक्शन फिनिशिंग बिफोर अनदर एक्शन बिगिंस. तो यहाँ होगा वन एक्शन फिनिशिंग बिफोर अनदर टाइम इन द फ्यूचर, या बिफोर अनदर सपोज्ड एक्शन इन द फ्यूचर. ठीक है. सेंटेंस कंस्ट्रक्शन और एग्जाम्पल देख लो. सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. तो द रेनोवेशन विल हैव फिनिश्ड बाय नेक्स्ट मंथ. तो फ्यूचर टाइम दिया हुआ है अगले महीने. घर का जो रेनोवेशन का काम चल रहा है अभी, वो अगले महीने तक खत्म होगा. ठीक है, जो रेनोवेशन का काम है वो अगले महीने तक जाके खत्म होगा. नेगेटिव बनाना तो जैसे मैंने बोला है, विल शैल जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद ही नॉट आ जाएगा आपका. ठीक है, तो रेनोवेशन विल नॉट हैव फिनिश्ड बाय नेक्स्ट मंथ. आपको एक ड्यूरेशन भी पता चलता है और एक स्पेसिफिक टाइम गिवन होता है. जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूँ, दिस सेशन विल हैव फिनिश्ड इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स. मुझे पता नहीं है, मैंने रैंडमली बोला. तो अगले 20 मिनट में ये सेशन खत्म होगा. तो दिस सेशन विल हैव फिनिश्ड इन द नेक्स्ट 20 मिनट्स. अभी एक एक्शन है जो अगले 20 मिनट में खत्म होने वाला है. तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस. ठीक है. नेक्स्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. इसमें ING ज़रूर ही आएगा, तो वो हैव भी ज़रूर आएगा क्योंकि परफेक्ट है. एक्शन का डिस्क्रिप्शन क्या है? डिस्क्राइब्स द ड्यूरेशन मेजर्ड एट अ टाइम इन द फ्यूचर. तो एक ड्यूरेशन ज़रूर से मेंशन रहेगा इसमें भी. फ्यूचर एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर फ्यूचर इन एक्शन. तो इसमें भी सिमिलर है. ठीक है, 3 चीज़ें यहाँ पे. वन एक्शन फिनिशिंग बिफोर अनदर फ्यूचर एक्शन एंड देयर इज अ टाइम ड्यूरेशन ऑल्सो जो कि दिया हुआ रहेगा. 3 चीज़ें अच्छे से समझो. एक एक्शन रहेगा जो कि एक फ्यूचर एक्शन से पहले खत्म होगा और एक टाइम ड्यूरेशन भी प्रोवाइडेड होगा. ठीक है, कैसा है देखो. आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 3 hours बाय 1 PM. तो कितने देर तक वो एक्शन चल रहा है? एक हो गया एक सेकेंड, कितने देर तक वो एक्शन चल रहा है, ये एक पॉइंट है. कब खत्म होगा, ये एक पॉइंट है. फ्यूचर टाइम मतलब फ्यूचर एक्शन या फ्यूचर टाइम जब खत्म होगा वो भी मेंशन्ड है, और जो मेन एक्शन चल रहा है. सो मैं जैसे पढ़ा रही हूँ ना अभी, तो आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश. मैं कब से इंग्लिश पढ़ाना शुरू की हूँ? सुबह 10 बजे से. तो आई विल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर, अभी कितने देर हो गए, 1 2 3.5 hours बाई 1:30 PM. ठीक है, मैं 10 बजे से, अभी 1:30 हो रहा है ऑलमोस्ट, जब तक खत्म होगा तो फ्यूचर टाइम में खत्म होगा एक्शन. तो 1:30 जाके 1:30 PM तक मैं इंग्लिश 3 घंटे से पढ़ा रही होंगी. यू गॉट माई पॉइंट. एक एक्शन मेरा इंग्लिश पढ़ाना जो कि इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, जो कि लगातार 3.5 घंटे तक चल रही होगी. कब? 1:30 PM तक. बोर्ड में आपको देख रहा होगा इट्स 1:16 राइट नाउ. 1:30 जब होगा तब तक ये 3.5 घंटे तक मैं पढ़ा रही होंगी एट अ स्ट्रेच. ठीक है. एग्जाम्पल और कंस्ट्रक्शन देख लो. वही होगा सब्जेक्ट प्लस विल. क्या हो गया? सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस द वर्ब इन ING. ठीक है, तो विल आएगा ऑब्वियसली फ्यूचर है, हैव आएगा क्योंकि परफेक्ट है, ING फॉर्म ऑफ वर्ब क्योंकि कंटिन्यूअस है, और बीन तो घुसेगा ही ना हर पर. विल हैव बीन ए वर्ब इन ING. आई विल हैव बीन गार्डनिंग, ये मेन एक्शन हो गया आपका. आई विल हैव बीन गार्डनिंग इज द मेन एक्शन. कितने देर तक? फॉर अराउंड 3 months. 3 महीने हो जाएंगे मेरे गार्डनिंग एक्शन को. कब तक? अगले महीने. अगले महीने तक जाके मेरे गार्डनिंग के एक्शन को टोटल 3 महीना हो जाएगा. ठीक है, तो 3 चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है इस चीज़ में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में. और अगर नेगेटिव बनाना है तो विल के बाद नॉट लगा देना, खत्म. आई विल नॉट हैव बीन गार्डनिंग फॉर अराउंड 3 months. सॉलिड. क्वेश्चंस करें? चलो क्वेश्चंस करते हैं. बाय द एंड ऑफ दिस ईयर शी डैश 10 रिसर्च पेपर्स. विल बी राइटिंग नहीं है, इज राइटिंग नहीं है, विल हैव रिटन, विल हैव बीन राइटिंग, विल हैव रिटन होगा. इस साल के एंड तक उसका रिसर्च पेपर खत्म हो जाएगा. तो एन एक्शन गेटिंग ओवर बिफोर अ फ्यूचर टाइम. will have written. In October, they dash in that company for 5 years. तो in October
फ्यूचर टाइम दिया हुआ है कब तक, एक ड्यूरेशन दिया हुआ है और एक एक्शन है। तो 3 चीज़ें हैं, मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैव बीन जहाँ है विल हैव बीन वर्किंग। ऐसे ही इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करने के लिए। बाय द टाइम यू अराइव वी डैश डिनर, वी हैव फिनिश्ड, वी विल हैव फिनिश्ड। हाँ, क्योंकि 2 एक्शन है यहाँ पे, एक टाइम है फ्यूचर टाइम और एक एक्शन है। तो बाय द टाइम यू अराइव वी विल हैव फिनिश्ड डिनर। आंसर देख लो, विल हैव फिनिश्ड। ही डैश एट द यूनिवर्सिटी फॉर ओवर अ डेकेड बाय नेक्स्ट समर। 3 एक्शंस अगेन, विल हैव बीन टीचिंग। इतना इजी बन जाता है, पता है, अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो इतना ही इजी बन जाता है। और हर बार जब मैं आपको पढ़ाती हूँ मेरा भी रिविजन हो जाता है। दे डैश ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क बिफोर द रेनी सीजन बिगिंस, दे विल हैव कंप्लीटेड ऑल द कंस्ट्रक्शन वर्क। सही है। बाय मिडनाइट शी डैश द रिपोर्ट फॉर 7 hours स्ट्रेट। 3 एक्शन, विल हैव बीन वर्किंग। इतना इजी है गाइस, कैन यू इमेजिन? मैं क्वेश्चंस को रीड कर रही हूँ, आंसर सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ रहा है मुझे, आई नो व्हाट द आंसर विल बी, विल हैव बीन वर्किंग। एट दिस रेट यू डैश ऑल योर सेविंग्स बाय द एंड ऑफ द मंथ, विल हैव स्पेंट। क्यों आप बोलोगे मैम क्यों? यहाँ पे तो कॉमा दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और एक एक्शन। कॉमा है तो क्या, आप जिस रेट में अपने पैसे खर्च कर रहे हो महीने के एंड तक आपके पैसे खत्म हो जाएंगे। तो 2 ही एक्शन हुए, महीने के एंड मतलब एक टाइम स्पैन दिया हुआ है और एक एक्शन है ऑफ स्पेंडिंग योर मनी। तो विल हैव स्पेंट। नेक्स्ट वीक आई डैश दिस कोर्स फॉर एग्जैक्टली 3 months। 3 चीजें हैं, विल हैव बीन टेकिंग। Next question, we dashed the new system for 6 months by January, will have been tested. Next question, she dashed all her goals by the time she turns 30. So will have achieved. A is the correct answer. अब है आपका होमवर्क का टाइम। This is your homework number 1 for today. Fill in the blank with the correct form of verb. This is all about future tense. ये पूरा क्वेश्चन आपका फ्यूचर टेंस का है, टोटल 10 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद जो कंप्लीट एंटायर टेंसेस के लिए क्वेश्चन है वो भी आपको करने हैं। एंटायर, दिस इज फुल ऑफ एंटायर टाइप ऑफ टेंस, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, इट्स ऑल 4 सब कैटेगरीज, पूरा टेंसेस को लेकर है यहाँ पे, ठीक है। आई थिंक यू हैव टोटल ऑफ 20 क्वेश्चंस। आंसर क्या, आंसर नहीं देखना है, खुद सॉल्व करना है। टैली करने के लिए सिर्फ आंसर देखना, ठीक है। तो दैट्स इट माय गाइस, टेंसेस कंप्लीटली ओवर है। आई होप जैसे हम इतने आसानी से क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर रहे थे उतनी आसानी से ही आपने कॉन्सेप्ट्स को भी समझ लिया है, ठीक है। कहीं भी अगर आपको लग रहा है कहीं भी कॉन्सेप्ट में अटक रहे हो, एक बार रिप्ले देखो, फिर भी लग रहा है अटक रहे हो, मुझे डाउट इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल के टैग करके मुझे वो डाउट पूछ लो, ठीक है। आई विल डेफिनेटली सॉल्व इट आउट फॉर यू। एंड दैट्स इट माय लवली, स्टे स्माइलिंग एंड हैप्पी, साइनिंग ऑफ टीचर मैग्नोलिया, लॉट्स ऑफ लव, स्टे स्माइलिंग।